For example, we're talking about Rinanu Bandhan. For example, you have seen a lot of instances in the family, within the friends, or otherwise, that there is one particular person in the family or couple of persons in friends or otherwise जो हमारे जीवन में अत्यंत खुशियां या अत्यंत दुख, गुड हैप्पीनेस या स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस, गुडनेस और मिजरी वो लेकर आता है। तो वो कहीं ना कहीं ऋणानु बंधन होता है कि लाइक अ पर्सन्स फैमिली, सपोज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब किसी का बच्चा बहुत ही बढ़िया काम करेगा, पेरेंट्स का नाम रोशन करेगा, एंड किसी का बच्चा थोड़ा सा उल्टा काम करेगा। तो इस चीज को चार्ट से कैसे देखना है, कुछ समझते हैं इसके बारे में। तो एक सिंपल सा चार्ट बनाइए, लिखिए ऋणानु बंधन फॉर चिल्ड्रन। क्लास के पहले आधे घंटे में कोई कनेक्शन बनाने की सोचना नहीं है कि सीरीज या कनेक्शन हो रहा है, सिर्फ सुनते जाना है। बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड सेड विल बी बिहेविंग लाइक द रेमेडीज। So whenever there is a connection of Rahu and fifth and sixth lord और हाउस, हम इसको समझते हैं। whenever there is a connection between Rahu, fifth and sixth lord, मान लीजिए राहु पांचवें घर में विराजमान है और छठा जो स्वामी है वो राहु को देख रहे हो, राहु से साथ बैठे हों, सो इट बिकम्स अ ऋणानु बंधन vis-a-vis with respect to your child। अब इसमें आप बोलोगे वाई सिक्स्थ हाउस? फिफ्थ हाउस तो समझ आता है, फिफ्थ हाउस तो बहुत इजीली समझ आता है कि देखो बच्चों के प्रति लाइक यू हैव टू पे समथिंग विद रिगार्ड्स टू योर चाइल्ड। वो बच्चा कहीं ना कहीं आपको परेशानी देगा। यू हैव टू पे सम प्राइस और यू हैव टू पे सम डेट। ऋणानु, you have to pay some price, you have to pay some debt with connected to your progeny, with regards to your child। अब यहाँ पे राहु समझ आते हैं, फिफ्थ हाउस समझ आते हैं, वाई सिक्स्थ हाउस या सिक्स्थ लॉर्ड? एनीवन, you can write in the chat box why sixth house or sixth lord is connected। Please switch on the cameras if possible so that I can see your what do you call responses। see record हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। प्रारब्ध, okay, good। what else? what else? very good। sustenance of fifth house, debt, sustenance of fifth house, पूर्व debts, कर्मा, ओके ओके ठीक है। सस्टेनेंस ऑफ फिफ्थ हाउस, सस्टेनेंस ऑफ फिफ्थ हाउस नहीं, हाउस ऑफ सर्विस नो। ओके, एक आंसर सही है, पूर्व डेट्स, बहुत बढ़िया। आई कैन से इट इज लाइक अ पूर्व कर्मास या पूर्वजों के कर्मास। फिफ्थ हाउस पूर्व जन्म, फिफ्थ हाउस इज पूर्व जन्म, नो, फिफ्थ हाउस इज नॉट पूर्व जन्म। वाई इन शास्त्र सिक्स्थ हाउस और सिक्स्थ लॉर्ड इज टेकन? बिकॉज अगर ये नेटिव का लगन है, इफ दिस इज द नेटिव लग्न, तो ये टेंथ हाउस उस व्यक्ति के कर्मास हैं जो उसको करने हैं इस जीवन में। अब ये जो नाइन्थ हाउस है, दिस नाइन्थ हाउस, ये कहीं ना कहीं
पूर्वज, ancestors. This is the house of ancestors. Or I can say past. I'm not saying past life, I'm saying past. अब इसमें दादाजी, परदादाजी एंड ऑल दैट लीनिएज आ गई. फिफ्थ हाउस को हम फ्यूचर भी बोलते हैं, बिकॉज आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली प्रोजेनी. नाइन्थ हाउस को हम पास्ट भी बोलते हैं, तो पीछे रह गया. बट इसको समझिए, अगर लगन जो है वो नेटिव का है, लगन से टेंथ हाउस उसके कर्म का है, तो ये पूर्वजों के टेंथ हाउस बनता है सिक्स्थ हाउस. अ वेरी स्मॉल वर्ड, और सॉरी, अ वेरी बिग वर्ड विद अ वेरी स्मॉल वर्ड with regards to a very huge story. It is also known as prarabdha, or I can say the pending karmas of my, बोलिए कौन, लिखिए चार्ट चार्ट में. ये समझ आया क्या बोला मैंने? Of my ancestors, yes. 10th is 5th from 6th. 10th is 5th from 6th. नहीं, 10th is सॉरी 6th is 10th from 9th. तो मेरे एंसेस्टर्स का कर्म जो है वो कहां जाके स्टोर हुआ? मेरे छठे घर में. मैं जो कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वो टेंथ हाउस है. वो कहां पे जाके स्टोर हो रहा है? वो मेरे बच्चों की कुंडली में जाके स्टोर होगा, यहाँ पे. बट मेरे कुंडली में जो मेरे पूर्वजों के कर्म हैं, वो कहां पे स्टोर हुए? मेरे छठे घर में. सो वेन एवर देर इज अ कनेक्शन बिटवीन द फिफ्थ लॉर्ड, सिक्स लॉर्ड एंड राहु, एंड की बात कर रहा हूं, तो देर इज अ ऋणानु बंधन that the parents have to pay with regards to their children. दो चार चार्ट करते हैं, समझते हैं इसको. अब इसमें दो तीन लाइन और लिखते हैं. अब ये कैसे होगा, समझ आएगा कि क्या किया है. तो मान लीजिए, सपोज किसी ने, इट कांट बी वैलिडेटेड बट इट कैन बी फेल्ट. हम जन्म में जाकर तो वैलिडेट कर नहीं सकते भैया क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट वी कैन ट्राई टू डिकोड इट. अब मान लीजिए हमें पिछले जन्म में किसी ने डेट दिया हो, लोन दिया हो. हमें पिछले जन्म में किसी ने लोन दिया हो, हमें नहीं बोलेंगे, नेटिव को. पिछले जन्म में किसी ने लोन दिया हो. लोन कैन बी ऑफ एनी फॉर्म. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सर्विस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लैंड और एजुकेशन. बट ये डेट क्यों है? क्योंकि उस नेटिव ने पिछले जन्म में उस सर्विस का पैसा नहीं दिया या बनती पेमेंट नहीं करी. वो पैसा जो लिया था उसका रिटर्न नहीं किया. लैंड जो लिया था उसका पेमेंट नहीं किया, जो भी एजुकेशन जो ली उसकी पेमेंट नहीं करी या कम करी. वो नेटिव, वो वो डोनर आई कैन से, आपके इस जन्म में आपसे डेट लेने आता है, उस सर्विस का, उस पैसे का, उस लैंड का, उस एजुकेशन का. ये बात समझ आई? अब कुछ चार्ट्स करते हैं, फिर समझते हैं. तो चार्ट बनाइए. अब यहाँ पे जो मैंने फिफ्थ सिक्स बोला ना, तो उसको समझ लेते हैं मैं क्या बता रहा हूँ. दिस अप्लाइज टू बोथ पेरेंट्स. यस, दिस अप्लाइज टू बोथ पेरेंट्स. अब बोथ पेरेंट्स का क्या मतलब है?
This applies to everyone on this planet in the form of in the human form. यहाँ पे सन लिखिए, यहाँ पे वीनस लिखिए, यहाँ पे 9 10 11, यहाँ पे राहु लिख लीजिए, यहाँ पे सैटर्न, यहाँ पे मरकरी, यहाँ पे जुपिटर लिख लीजिए, यहाँ पे रेट्रोग्रेड लिख लीजिए, यहाँ पे मार्स लिख लीजिए, यहाँ पे मून एंड केतु। तो देखिए, क्या इस चार्ट में किसी भी तरह का कोई भी डेट, पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा समझ आता है ऋणानुबंधन के फॉर्म में? क्या इस चार्ट में कोई भी ऋणानुबंधन की तरह? चलो बाद में करता हूँ। इज देयर, अच्छा ऋणानुबंधन ना, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। बच्चा आपको अच्छा भी देने आया होगा, बच्चा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने आया होगा, ये वाइस वर्सा। अब मेरे को बताइए, क्या इस चार्ट में कुछ समझ आ रहा है कि किस, क्या ऋणानुबंधन है? अगर है तो वो किस तरह का है? यू हैव टू डिकोड दिस, सो लेट अस अंडरस्टैंड। हु इज द फिफ्थ लॉर्ड? सैटर्न। हु इज द सिक्स्थ लॉर्ड? राहु। ओ सॉरी, हु इज द सिक्स्थ लॉर्ड? जुपिटर। एंड इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन फिफ्थ एंड सिक्स्थ लॉर्ड? बोलिए, बहुत है। सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड है, जुपिटर कौन है? सिक्स्थ लॉर्ड है। सो राहु is in the sixth house. Jupiter, which is retrograde, this is very important, is the sixth lord. Saturn is fifth lord. तो इनके बीच में कनेक्शन बन रहा है ना? यस, बन रहा ना? बहुत क्लियर है ये चीज। यहाँ पे किसी को समझ नहीं आता तो प्लीज बताइए, तो नहीं बन रहा। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, राहु का कनेक्शन छठे घर में हो गया, इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन सिक्स्थ लॉर्ड से हो गया। अब यहाँ पे क्या चीज है? मैंने बताया देयर कैन बी मैनी डेट्स। सर्विस का डेट हो सकता है, मनी का डेट हो सकता है, लैंड का हो सकता है, एजुकेशन का हो सकता है, गोल्ड लिया हो, नाम दिया हो, तो यू कैन थिंक ऑफ एनी काइंड ऑफ डेट्स। अब इस चार्ट में बताइए, आपको क्या लग रहा है कि अगर डेट है तो वो किस प्रकार का, या किस इन पांचों छठों में से किस चीज का डेट हो सकता है? अगर आपको ऐसा कोई चार्ट मिले और आपको ये प्रॉब्लम बताए बच्चा व्यक्ति कि बच्चा ना सुन नहीं रहा, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है ना? एजुकेशन। तो यहां पे हो सकता है, या तो देर कैन बी टू थिंग्स, द नेटिव विल से और मे से दैट कि जी उसकी खुद की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या उसके बच्चे की एजुकेशन के लिए ढेर सारा पैसा खर्च हो रहा है। बट मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट वन, कि नेटिव की खुद की एजुकेशन में प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम आई है। ये समझ आया? अब वाई एजुकेशन? एनीवन? वाई डू यू से एजुकेशन? जुपिटर, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे आपको उसके चार्ट को समझना है, डिकोड करना है। आपने देखा छठे घर में राहु है, पेट की प्रॉब्लम होगी, व्यक्ति बहुत अच्छा फाइटर होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट अगर उस व्यक्ति ने बोला कि बच्चे की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, या उसके खुद की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, खुद की एजुकेशन क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस ये भी डैमेज है कहीं ना कहीं। क्यों? फिफ्थ लॉर्ड का सिक्स्थ लॉर्ड से कनेक्शन हो गया। और
अगर वो बोले कि बेटे के या बच्चे के एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ जुपिटर, एंड जुपिटर बीइंग रेट्रोग्रेड यहां पे समझ आ रहा है। अब एक चीज और लिखेंगे इसके साथ, पेंडिंग कर्मास आर ओनली और मोस्टली बिकॉज ऑफ 5 kinds of things. One is if a planet is exalted, if a planet is debilitated, if a planet is combusted, if a planet is, बोलिए, retrograde, और अदर्स। अब अदर्स में क्या आएगा? पाप खत्री में आके बैठ गए प्लैनेट, या प्लैनेटरी वॉर में हार के बैठ गए प्लैनेट्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो अगर मैं यहाँ पे एक एक चीज बोलूंगा, यहाँ पे इसको पूरा करिए, पेंडिंग कर्मास आर ड्यू टू स्पेशलाइज्ड पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट। एक और चार्ट, सिंपल चार्ट बनाते हैं। देखिए, लगन में 12 नंबर, मून राहु विनस। ये बताइए, क्या इस चार्ट में कुछ दिख रहा है? इज देयर एनी काइंड ऑफ ऋणानु बंधन बीइंग विजिबल? राहु इन फिफ्थ हाउस विद फिफ्थ लॉर्ड। क्लियर हुई बात? ये राहु का कनेक्शन कहाँ गया? राहु यहाँ पे है फिफ्थ लॉर्ड के साथ। क्या इसमें सिक्स हाउस या सिक्स लॉर्ड का कोई कनेक्शन आ रहा है? सिक्स हाउस इज, सिक्स लॉर्ड इज दिस वन, सन। सन का कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन सन, सो दिस इज पार्शियल ऋणानु बंधन। हमें कोई बता सकता है कि क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द ऋणानु बंधन? सी, फिफ्थ हाउस एंड फिफ्थ लॉर्ड विद राहु, विद मदर, ओके, ओके, मदर एंड स्पाउस, नॉट स्पाउस एग्जैक्टली, मदर बेसिकली, मदर, और इट कैन बी एनी मदरली लाइक फीमेल, बट ये क्लियर है। अब आप मेरे को बताइए, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, केतु होते हैं पास्ट लाइफ के, राहु क्यों आ गए? है ना? लर्निंग एजुकेशन में नहीं, इतना नहीं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, केतु केतु होने चाहिए, राहु क्यों हो रहे हैं? वाई राहु? एनीवन, एनीथिंग? तो इसमें इसमें राहु इज पेंडिंग कर्मा, नो, राहु इज नॉट, एवरी प्लैनेट इज पेंडिंग कर्मा, एवरी प्लैनेट इज पेंडिंग कर्मा। अब मैंने एक और चीज देखो,
फिफ्थ हाउस को ध्यान से देखो थोड़ा सा। फिफ्थ हाउस में आपको एक और छोटी सी चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? कि जो एट्थ लॉर्ड है, जो एट्थ लॉर्ड है, 11 लॉर्ड भी एट्थ लॉर्ड भी, बोथ आर इन फिफ्थ हाउस। तो एट्थ हाउस हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? बहुत ही सिंपल है, हिडन, हिडन अंडर द सरफेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही होगी। और पता है, बच्चों की किस चीज से लेके प्रॉब्लम आई होगी? देखो ये तो क्लियर हो गया कि क्योंकि फिफ्थ हाउस में अ, राहु महाराज विराजमान है, फिफ्थ लॉर्ड के साथ विराजमान है, और यहाँ पे एट एट लॉर्ड के कारण वो डैमेज भी है कहीं ना कहीं। तो ये एक ऋणानुबंधन का तो कंसेप्ट बन गया। अब ये कहीं ना कहीं उन चाइल्ड कंजेनिटल इश्यू, इलनेस, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, थोड़ा और समझते हैं इसको। तो अगर उस व्यक्ति ने ये बोला, या मान लीजिए वो व्यक्ति आपके पास आया और बोला कि बच्चों से प्रॉब्लम आ रही है। नाउ लेट्स सी, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि बच्चों से अभी ये चीज ना, एक चीज है, अगर मान लो आपके पास कोई व्यक्ति आता है, वो उसके बच्चे मतलब उस नेटिव का चार्ट दिखाएगा, तो बोलेगा कि चिल्ड्रंस की चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम हो सकता है आपको उसके बच्चों के चार्ट में ना दिखे, पर मोस्ट लाइकली दिखेगी। बट वो कहां से शुरू हो रही है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, द रूट कॉज इज हेयर। अब यहाँ पे समझते हैं कि बच्चों के लाइफ में इस नेटिव के चार्ट के कारण क्या प्रॉब्लम होगी। अब क्योंकि इस चार्ट में एक ऋणानु बंधन आया है, इसके कर्मों के कारण, इसके पूर्व कर्मों के कारण, that something was connected to moon, Venus in the last past life. Moon is what? It can be mother, और मदरली लाइक लोग, पीपल, एल्डरली लोग, एल्डरली वीमेन। और ये क्लियर है कि विमेन इज द प्रॉब्लम इन द फिफ्थ हाउस। बट थोड़ा इसके मैं और ऊपर जाऊं, तो अगर मैं बात करूं विमेन वीनस, इट मे बी मैरिज, और यस स्पाउस ऑल्सो। सो देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन दिस नेटिव्स चिल्ड्रंस लाइफ इन मैरिटल इश्यूज। ये समझ आया मैंने क्या बोला यहाँ पे? किसी को नहीं समझ, बताइए कि क्या बोला मैंने? ये चार्ट्स बंद, कैमरा बंद करके। क्योंकि उसके फिफ्थ हाउस में राहु मून वीनस था, तो एक चीज क्लियर है कि ऋणानु बंधन विद रिगार्ड्स टू चिल्ड्रन होगा, कि बच्चों के लाइफ के कारण इसको पे करना पड़ेगा। और इसके चार्ट के कारण, इस व्यक्ति के चार्ट के कारण बच्चों की मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है। इतना क्लियर हुआ? ये धीरे 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 आगे आएगा। चलिए, अब थोड़ी सी और बातें करते हैं। लिखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्मास। अब यहाँ पे ना आपको दो तीन चीजें मैं और समझाऊंगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्मास, और कर्मास आर बेसिकली ऑफ टू कैटेगरीज। वन इज कर्म एंड वन इज वीक कर्म। नाउ फर्दर, कर्मास आर कैटेगराइज इनटू फोर पार्ट्स। ये हमें सबको पता है। संचित कर्मा, देन प्रारब्ध, देन क्रियमान, एंड देन आगामी। संचित वो कर्मास हैं जो हमने पिछले लाइफ ह्यूमन फॉर्म में हमने करे थे,
वो धीरे 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 एक्यूमुलेट हो गए, और उसका कुछ पार्ट हमें इस जन्म में मिला है, इस लाइफ, ह्यूमन लाइफ फॉर्म में मिला है, जो हमने पूरा करना है। यहां तक हमारा कोई भी फ्री विल नहीं आता। क्रियामान कर्म वो होते हैं जो हमें अपने प्रारब्ध के अकॉर्डिंग एंड फ्री विल के अकॉर्डिंग हमें करने हैं, या हम कर रहे हैं। आगामी कर्मास जो हम आगे करेंगे। अगर मैं मोटा मोटा आपको समझाऊं, दिस इज द दशा अंतरदशा दैट हैज बीन फिक्स्ड। क्रियामान कर्मा इज द प्रेजेंट कर्मा आई एम डूइंग, आगामी इज ट्रांजिट। इसको ऐसे समझ लीजिए। व्हाट इज वी कर्मा? वी कर्मास आर दोस कर्मास which keeps us bounded or bonded to take the life again and again, again and again, again and again. इसको लिख लेते हैं। वन इज एंटी पेरेंटल, दैट इज पेरेंट्स की सेवा ना करनी। एंटी फैमिली, फैमिली की ट्रेडिशंस को ना फॉलो करना, या समथिंग लाइक दैट दिस। एंटी सोसाइटी और इन ह्यूमन कर्मास। अब बहुत सारे लोग ना हमेशा ये चीज बोलते हैं, do we karmas are those karmas which keeps on accumulating in the negative things, and हमें वो जीवन में आने के लिए वापस बाउंड करते रहते हैं। वी आर ऑलवेज ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। अब इसमें इन ह्यूमन कर्मास बहुत क्लियरली समझ आएगा जब मैं आपको बोलता हूं, प्लीज प्रोटेक्ट योर सेकंड हाउस। कैन एनीवन टेल मी, ऐसे कौन से कर्मास हैं सेकंड हाउस से जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं? एनीवन इन द चैट बॉक्स। Inhuman speech, no. It is something bad, but not inhuman. Inhuman बहुत भयंकर वाले। स्पीच भी आएगा, यस। नॉन वेज, करेक्ट। इफ person is consuming non-vegetarian food, it will lead to accumulation of inhuman karmas, मानवता के विरुद्ध जाके। तो वो नेचुरली, knowingly or unknowingly, he is performing we karmas। क्लियर हो गया? That is why we always keep on saying, please do not consume non-veg until and unless it is extremely important or urgent. एक और चीज लिख लेते हैं इसमें। कर्मा, जब हमने सब कुछ पूरा कर लिया, इट लीड्स टू वन मोर थिंग नोन एज अकर्मा। अब क्या है ना, कर्म क्या है? हम कुछ भी कर्म कर रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, आप पढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग आर क्रियामान कर्म। इसमें भी हम कुछ ना कुछ एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं संचित में, है ना? वो धीरे 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 कम होते जाएंगे। बट एक एक टाइम आएगा व्हेन वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल द कर्मास, हमारी सिर्फ एक फिजिकल फॉर्म बाकी है। उस समय हम कुछ भी कर रहे हैं, इट विल नॉट लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ एनी कर्मास। उसको बोलते हैं अकर्मा। मतलब मैंने जीवन के सभी कर्मास को एग्जॉस्ट कर लिया, अब मोक्ष की तरफ जाना है, अभी मैं जिंदा हूं। उस समय मैं कुछ भी कर रहा हूं, उस समय मैं कुछ भी कर रहा हूं, वो मेरे कर्म में काउंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, we all know, anyone, those who have studied Buddhism or those who know about Lord Buddha, इनका नाम सिद्धार्थ था, फिर वो गौतम बने, गौतम बुद्ध बने। फ्रॉम द एज ऑफ 28 to 35, from the age of 20 from the age of 20 to 35,
उन्होंने बेहद तपस्या करी, उन्होंने बेहद तपस्या करी 7 साल, मतलब ही वॉज अंडर इमेंस पेनेंस, एंड बाय द एज ऑफ 42, by the age of 42 he got salvation. Now what do you understand by salvation? He got the salvation. Anyone बताइए? Enlightenment, okay. No desires, okay. But his physical body was gone at the age of 84. इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं ज्योति ज्योत समा गई। आई एम नॉट लिबरेशन, नहीं, लिबरेशन यहाँ पे हुआ है। He attained the liberation at the age of 42. He left his physical body at the age of 84. तो 42 से लेके 84 तक इन्होंने जो भी कर्म करे वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? अकर्मा। दैट इज यस, नो डिजायर्स, नो अटैचमेंट। एंड व्हेन ही डाइड, व्हेन ही लेफ्ट दिस बॉडी, ही अचीव्ड और अटेन्ड मोक्षा। तो ये छोटी सी एक डेफिनेशन है कर्म अकर्म विकर्म की। तो इसमें ना एक चीज है जो आपको चार्ट नहीं बताएगा। लेट मी एक्सप्लेन। यस, seeing things as it is, okay, correct. प्रारब्ध is fixed in the chart, है ना? हम अपने प्रारब्ध को चेंज नहीं कर सकते, बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो चार्ट हमें नहीं बताएगा कि इस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मान लीजिए मार्स इन दी 6th हाउस। Mars in 6th house, it is a very good combination for a fighter. He can be a lawyer, he can be a doctor, he can be an advocate, he can be a serviceman. But he is not studying at all. He is not studying or not preparing at all, which is something not aligned with the chart, है ना? छठे घर में मार्स हैं, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बट या तो उसका पेपर क्लियर नहीं हो रहा, या वो पढ़ नहीं रहा है, या वो कंपटीशन क्लियर नहीं कर पा रहे, सो ऑन सो फोर्थ। सो यहाँ पे एक चीज का और हमें यूज करना है, दैट इज इनविजिबल थिंग विच इज नोन एज मोटिवेशन और हेरिडिटी और environment, which is not seen from this chart. इसका क्या मतलब है कि उस व्यक्ति को अगर उस व्यक्ति को अगर एक अच्छा environment मिलेगा पढ़ने पढ़ाने के लिए, only then he will be able to clear the exam. This is also known as sanskar from previous birth. समझ आया? ठीक है, अदरवाइज रहने दीजिए। बस हमें ये बोलना है कि देखो इस व्यक्ति को ना सही कंडीशन नहीं मिल रही है, सही इन्वायरमेंट, सही कंपनी नहीं है। इसके चार्ट में प्रॉमिस है, बट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट कंडीशंस ही इज नॉट एबल टू क्रैक द एग्जाम। मोटा मोटी बात करते हैं। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर कोर्स में, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, थोड़ा सा आज चालू करेंगे, अभी इट इज नॉट स्टार्टेड, जस्ट अ बिगिनिंग। आई विल बी टेकिंग एवरी प्लैनेट, सन से लेके क्या आएगा 9, राहु केतु,
in almost every house and every sign. We'll be trying and various combinations that forms the part of your pending karmas. कि आपको वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन क्यों मिला, उसके पीछे कहानी क्या हो सकती है, और उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी, कि मेरे को ऐसा क्या करना या करवाना चाहिए सो दैट आई मे स्टार्ट एग्जॉस्टिंग माई पेंडिंग कर्मास। अब एग्जॉस्टिंग का मतलब क्या है? मैं वो कर्मा खत्म कर रहा हूं। इट्स अ वेरी गुड वर्ड। ठीक है जी। अब थोड़ा चालू करते हैं मार्स के साथ। अच्छा, यहाँ पे किसी का डाउट तो प्लीज पूछिए। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स? सर और ये भी लीजिए, वो भी लीजिए। जी डॉक्टर साहब। सर मुझे वही पूछना था कि जो प्लेनेट सिटिंग इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस, विल दे ऑल्सो पार्ट इन पेंडिंग कर्मा? दे ऑल्सो। दे विल ऑल्सो टेक पार्ट इन द पेंडिंग कर्मा, द प्लेनेट सिटिंग इन फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस? हाँ हाँ, वही तो बात करिए। नहीं नहीं, आप ऋणानु बंधन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? सर ऋणानु बंधन, सॉरी। डेफिनेटली यस, अभी बात करें ना। पांचवें घर में राहु मून विनस थे, फिफ्थ हाउस में राहु आके बैठ गए, तो कहीं ना कहीं ये पेंडिंग कर्मस फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड के साथ कनेक्ट हो गए, तो ये पेंडिंग कर्मस या ऋणानु बंधन आ गया। तो वो किस तरह का ऋणानु बंधन है? हमने बात करी फोर्थ साइन, मून विनस, तो समथिंग रिलेटेड टू फीमेल्स, कि कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ में इनके द्वारा या इनके किसी इंसेस्टर के द्वारा कुछ ना कुछ फीमेल के साथ कुछ ना हुआ होगा, खाना नहीं दिया होगा, परेशान किया होगा, ठीक है ना, इमोशनली परेशान किया होगा। तो वो कहाँ पे जाके मैनिफेस्ट हो रहा है? वो उसके बच्चों की या तो न्यूट्रिशन में, है ना, फोर्थ साइन न्यूट्रिशन, या मनी मून, या वीनस मैरिज, ठीक है। उसमें जाके वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। और आपको उसके बच्चों के चार्ट में भी सेवंथ हाउस में कोई प्रॉब्लम, या सेवंथ हाउस सेकंड हाउस ऐसे दिख जाएगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एनीथिंग एल्स किसी को कि सर ये भी लीजिए वो भी लीजिए? जी मैम बताइए। सर राहु की प्लेसमेंट जनरली जस्ट फिफ्थ सिक्स हाउस में देखेंगे कि कहीं पे भी होगी? मतलब इज इट लाइक पेंडिंग कर्मास में राहु का पोजीशन पेंडिंग देखते हैं? कर्मास इज ईच एंड एवरी प्लैनेट। ओके। पेंडिंग कर्मास इज ईच एंड एवरी प्लैनेट। सो आपके आपने फर्स्ट हाउस अच्छा। में कोई प्लैनेट है, वो आपको क्यों मिला, उसका क्या कारण है, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। बट स्टार्टिंग में हम हमेशा पकड़ेंगे कोई भी स्पेशल प्लैनेट। इट कैन बी एग्जॉल्टेड प्लैनेट, नीच का प्लैनेट, पाप का 3 में, प्लैनेटरी वॉर में, कंबस्टेड, रेट्रोग्रेड, है ना। हमें इससे पता है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट हम मानते हैं कि वो पेंडिंग कर्मास हैं, वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं। बट इन एसेंस वी विल टेक ईच एंड एवरी प्लैनेट एज अ पेंडिंग कर्मा। देखो, हमने तभी तो जन्म लिया, नहीं तो हमारा वैकुंठ में वास होता, हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में होते, वैकुंठ में वास होता, तो ये मतलब है ना कि हमें मोक्ष मिल गया। बट वी आर स्टिल, एवरीवन इज हियर, दैट इज बिकॉज वी आर सर्विंग सम कर्मास, वी आर एग्जॉस्टिंग आवर कर्मास। तो वो वाली बात करेंगे। सिंपल तीन चीजें पकड़नी हमने: हाउस, प्लैनेट, साइन एंड कॉम्बिनेशंस, एंड वी विल ट्राई टू डिकोड दी दिस थिंग। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन प्लीज बताइए, यू कैन रेज योर हैंड्स। सर डू ऑल द प्लैनेट्स इन द राहु केतु एक्सिस, हाँ यस, ये भी लिख लीजिए, करेक्ट। Planets in the Rahu Ketu axis are also under some kind of karmas. चलो।
इफ लगन इन राहु के तो यस, राहु के तो एक्सिस में कुछ भी आएगा ना, राहु के तो एक्सिस में कुछ भी आएगा ना, वो होगा ही होगा। चलो, नाउ लेट अस बिगिन विद, जी मैम प्लीज गो हेड। नमस्ते सर। सर, लास्ट एग्जाम्पल में जो आपने वीनस ओन्स द सेकंड थर्ड हाउस ऑल्सो सर, हाँ जी, लास्ट एग्जाम्पल में जो आपने दिया ना सर, वीनस होल्स ओन्स द थर्ड हाउस ऑल्सो, नहीं लास्ट में तो वीनस 8th लॉर्ड थे ना, एथ लॉर्ड एंड लगन थर्ड, लॉर्ड, यू नो सर। नहीं लगन लॉर्ड होंगे ना, 8th लॉर्ड होंगे तो लगन लॉर्ड होंगे। अच्छा, नहीं वो 12th साइन था, हाँ ठीक है, हाँ दैट वाज सर। 12th साइन, 12th लगन। हाँ, हम्म। so then won't there be any Rinanu Bandhan towards the siblings also, or probably younger sisters or something? पांचवें में बना, पांचवें में बना ना, Okay. पांचवें में बना है। So लेकिन जिस घर, then have you took eighth house also, sir, with hidden 8th हाउस enemy? मैंने लिया ना, 8th हाउस इज अ नेगेटिव प्लेनेट जो पांचवें घर को खराब कर रहा Okay, sir. है। वीनस इज द 8th लॉर्ड विच इज अफ्लिक्टिंग द 5th हाउस एज वेल 5th लॉर्ड। तो जो Okay. बंधन, ऋणानु बंधन बना वो पांचवें घर में बना। Okay. So because Rahu is over there. हाँ, हाँ. सपोज मान लीजिए यही कॉम्बिनेशन 7th हाउस में बनता, Okay. तो उसकी पत्नी के कारण या उसके स्पाउस के कारण, तो इसमें क्या होता कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं इसकी मैरिटल प्रॉब्लम्स के कारण प्रॉब्लम आ रही है, Okay, sir. और he has to pay something either emotionally or materially to his or her wife or spouse, है ना। Okay. Okay, sir. चलो, Thank you. थैंक यू मैम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। तो मार्स को लिखते हैं इट इज द प्लैनेट ऑफ कर्मा एंड ब्लड। So I want everyone to please switch on your cameras. Let us make this an interactive session. Only I am speaking. So the planet Mars is the Mars of is a planet of karma and blood. Now what is blood? What is karma? And अभी मैंने सवाल पूछा, आई थिंक मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मार्स इज द प्लैनेट विच ओन्स और कंट्रोल्स द लाइफ एंड डेथ। ये बात क्लियर है क्यों? क्योंकि जो मार्स है ना, वो फर्स्ट साइन एरीज को गवर्न करते हैं। एरीज से ही जीवन चालू होता है। देयर इज नो अदर प्लैनेट विच हैज द पावर टू इनिशिएट लाइफ, एंड along with that there is no planet which has the power to end life. Ending life doesn't only means that ending the life, physical life, it also means the transformation. So no planet other than Mars have the power to begin, initiate the life as well as end the life. तो ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो एक लाइफ से दूसरी लाइफ में जाता है, because 8th house is the house of transformation and it is also the house of mode of death. अब ये मोड ऑफ डेथ ना, इट कैन बी ह्यूमिलिएशन, इट कैन बी स्कैंडल्स, इट कैन बी एनीथिंग, हिडन अफेयर्स, इट मे नॉट बी द फिजिकल डेथ। अब इट इज द प्लैनेट ऑफ पितृकर्मास, ये लिखिए, नोट करिए, मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ पितृकर्मास। अब ये आई थिंक मैंने पढ़ाया भी हुआ है, इसको और क्लियर समझते हैं। तो लिखिए, जो मार्स है ना, वो पितृकर्मास इनके कारक हैं। सेल्फ कर्मा के कारक कौन है? एनीवन? जुपिटर और लगालॉर्ड? नो। सन? नो। सेल्फ कारक, सेल्फ कर्मा के कारक कौन है?
जुपिटर नहीं है, लगन लॉर्ड नहीं है, सन नहीं है, सैटर्न है। कर्म कारक। डॉक्टर साहब आपने सन क्यों बोला? सर आई थॉट कि आत्मा से कुछ कनेक्शन होगा, आत्मा एक इंडिविजुअल जर्नी होती है इंसान की, तो मे बी इसलिए सेल्फ। चलो बहुत अच्छा सोचा, बट सिंपल, कर्म कारक सैटर्न है। बट हमारे जो पितृ कारक हैं, दैट इज द मार्स, द प्लैनेट मार्स। अब इसको समझते कैसे। डीएनए comes from which planet? DNA comes from our ancestors. Our body structure, it comes from ancestors. Blood, अच्छा ब्लड में ना जो ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप होता है, ये डॉक्टर्स बहुत इजी समझेंगे। अगर फादर का ए पॉजिटिव है, मदर का ए पॉजिटिव है, तो नेचुरली बेबी का क्या होगा? ए पॉजिटिव है ना। तो जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड है, वो कहां से आता है? वो भी एंसेस्टर से आता है। अब यहां तक तो हमने मान ली बात कि जी हमारा जो डीएनए है वो भी एंसेस्टर से आया, जो मेरी बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी ऊपर से चलती आ रही है, जो ब्लड ग्रुप है वो भी मिल रहा है, जो मेरा नाम है, माय नेम, है ना, जैसे बोलते हैं ना अंबानी फैमिली, टाटा फैमिली, वो भी मेरे को एंसेस्टर्स से मिली। जैसे बोलते हैं ना नामी फैमिली, लीनिएज, ओके करेक्ट, कैन से लीनिएज। फिर हम बोलते हैं ना ये मेरे दादा की जमीन है, ये मेरे पिताजी की जमीन है, तो वो भी मैं बहुत इजीली ले लेता हूँ कि हाँ जी मेरे पिताजी की जमीन है तो मेरी होगी, है ना, बाय डिफॉल्ट हेरिडिटी एंड ऑल एट हाउस। तो इसके साथ साथ ये तो मेरे को बिना चाहे मैंने ले लिया, है ना, लैंड कौन छोड़ेगा? पिताजी की जमीन थी, दादाजी की जमीन थी, भाई मेरे नाम पे होएगी। अब ये चाहते या ना चाहते हुए भी मैं, मेरे को मिल गई। सिमिलरली, सिमिलरली उनके किए हुए कर्म, उनके किए हुए कर्म का भुगतान, का पेमेंट, चाहे या नॉन चाहे, मैं चाहूं या ना चाहूं, मेरे को ही करना पड़ेगा। तो मार्स जो हमें बॉडी स्ट्रक्चर, जो ब्लड या ब्लड ग्रुप, हमारा नेम, डीएनए और लैंड देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो उनके कर्मास भी देते हैं। तो मैं बहुत स्टार्टिंग में बोलता था कि जी जहां पे आपके मार्स बैठे हैं, wherever your Mars is sitting or aspecting or basically influencing that particular planet, house or sign, this particular area represents your pending karmas with regards to your ancestors। मतलब अगर मान लीजिए आपके मार्स 8वें घर में विराजमान हैं, अगर किसी के मार्स यहाँ पे विराजमान हैं, तो ये बहुत सिंपल सा कमीशन बनता है, हाँ इन लॉज बोल सकते हैं, कि आपको इस पर्टिकुलर हाउस को लेके आपके पेंडिंग कर्मास हैं, जो यहाँ पे भी स्प्रेड हो रहे हैं, यहाँ पे भी स्प्रेड हो रहे हैं, और यहाँ पे भी स्प्रेड हो रहे हैं, आपको वो करना ही करना पड़ेगा। दैट इज यू हैव टू सर्व योर इन लॉज। और आपको कोई ऐसा काम करना होगा, इट मे बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी और इनकम टैक्स और ऑकल्ट और मैन्युफैक्चरिंग, जिससे आप पैसा कमा रहे हो और कुछ उसमें से किसको डोनेट कर रहे हो? सोसाइटी को, अपनी फैमिली को एंड योर सिबलिंग्स को। ओनली सिबलिंग्स और भी आ जाएगा जब उसमें साइंस डालेंगे। ओनली देन एंड ओनली
योर एंसेस्ट्रल कर्मास विल बी एग्जॉस्टेड। समझ रहा है क्या बोला ये? अगर मान लो, अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे इन द अपकमिंग चैप्टर्स। अगर मान लीजिए किसी के मार्स सपोज 7th हाउस में विराजमान हैं, तो मार्स कौन कौन से हाउसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, है ना? सो दिस मीन्स योर एंसेस्टर्स वांट यू टू डू सम काइंड ऑफ कर्मास with regard to 7th house, 10th house, first house and second house. Like आपकी डेली इनकम, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होना, और कुछ उसमें से अपनी फैमिली, या यहाँ पे फैमिली पता क्या आती है? यहाँ पे आपकी इमीडिएट फैमिली नहीं आती, यहाँ पे कुल आता है, कुल। कुल के नाम पे कुछ करना, तो ये होगा। इतना समझ आया? अच्छा, एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ मैं। कोई मेरे को बता सकता है अगर ये चार्ट है? सिंपल। What do you understand by this chart with regards to your pending karma? Or what do you understand by this particular combination? Why did you get this combination? What is pending? तो सर क्लियर कट मतलब है कि आपको इस जन्म में काफी मेहनत करनी है अपने दम पे, और आपने अपने लिए अपने बच्चों के लिए और अपनी पढ़ाई पे आपको ज्यादा ध्यान देना है इन दिस जन्म। वो ठीक है, मिला क्यों? बहुत अच्छा आंसर आपका। Why सर मे भी did? सर पिछले जन्म में मे बी वी वर वेरी लेजी, हम अपने काम पे हमने ध्यान कम दिया होगा, वी वर मोर इनटू लग्जरी मस्ती, मतलब हमारा फोकस पहले वाले जन्म में 4th हाउस पे ज्यादा होगा, तो इस जन्म में द गॉड वांट्स कि हम 10th हाउस वाला काम ज्यादा करें। नहीं, नहीं, उल्टा बोल दिया आपने, उल्टा बोल दिया। Your thought process is right, बट आपने थोड़ा सा उसको उल्टा बोल दिया। कोई बात नहीं, अगला आंसर। बॉबी आप बताइए। तो मैं भी यही बोलने लगी थी कि कुल दीपक होंगे अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा अच्छे, अपने सिबलिंग्स में सबसे अच्छा काम करेंगे। एंड सर उसकी जगह पे उनको अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए जो भी करेंगे उसमें से अपनी फैमिली नो, और नो, नो। अपने द बच्चों को क्वेश्चन वो इज करना द पड़ेगा। क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज हम्म। why is why has why is this combination in this chart? Why is this combination in this chart? तो एग्जॉल्टेड मार्स हो गए ना यहाँ पर हम्म, उसके अंदर, तो सर कर्म करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि या तो लास्ट लाइफ में इन्होंने कर्म नहीं करे इनके एंसेस्टर्स ने। नहीं, उल्टा आप जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो। एक चीज ओके। याद रखना, मेरे को कोई भी प्लेनेट एग्जॉल्टेड मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे या मेरे पूर्वजों के अच्छे कर्मों का फल है। ओके, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, कर्म करे हैं उन्होंने बहुत। बहुत मेहनत करी है या करी होगी, जिसके कारण मेरे को अपना लगन लॉर्ड एग्जॉल्टेड मिला है, और मेरे को उस लेगेसी को भी आगे कंटिन्यू करना है। अंडरस्टूड? मेरे को कोई चीज एग्जॉल्टेड क्यों मिलेगी? सिंपल सी बात है, भैया मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे पहले पिछले जन्म में, तभी मेरे को कुछ एग्जॉल्टेड मिला। वो बच्चों में भी पास ऑन करना है, क्योंकि वहां पे भी जाएगा, फिफ्थ हाँ, हाउस में भी तो बच्चों एस्पेक्ट में है पास ना। ऑन होगा, बच्चों में पास ओके। ऑन होगा, वो आएगा, वो अभी अभी इस चैप्टर में या बाद में आएगा, वो कैसे होगा वो भी बताऊंगा। बट इसको समझते हैं। अच्छा, एक और बताइए। चलो, एक सिंपल सा मैं आपको चार्ट बना के देता हूँ, वो भी आगे चैप्टर्स में आएगा, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। चलो, म्यूट कर लीजिए सब लोग को। एक चार्ट बनाइए, 4 नंबर का चार्ट। बहुत खूबसूरत चार्ट है ये, है ना?
It's a wonderful chart. But why this person have got this combination? अच्छा पहले तो बताइए इस combination क्या मतलब है? I can say second lord is exalted, है ना? Second lord sun has gone in the exaltation sign. अच्छा मेरे को अभी बताइए, suppose this is the birth of 24th April. What is the खासियत in this chart? चैट में लिख के बताइए. जल्दी बताइए 20th अप्रैल का चार्ट स्ट्रांग होगा या 24th अप्रैल का? बहुत सिंपल आंसर है इसका. करेक्ट, बहुत सिंपल सी बात है. 24th अप्रैल को सन हैज ट्रेवल्ड 10 डिग्रीज, सो सन वुड बी अंडर डीप एक्सॉल्टेशन. 20 अप्रैल को 6 डिग्रीज, क्योंकि 14 अप्रैल को सन एरिस में आ जाते हैं. तो कहने की बात है सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड और डीपली एग्जॉल्टेड. पता किसका चार्ट है ये? 24 अप्रैल को किसका बर्थ हुआ था? सचिन. एंड व्हाट इज सेकंड लॉर्ड? सेकंड लॉर्ड इज मनी, पैसा. उसके स्वामी एग्जॉल्टेड होकर बैठ गए विद अदर कॉम्बिनेशंस आल्सो. तो एक चीज तो पक्का है कि इस व्यक्ति के पास अत्यंत धन होगा. ये बात क्लियर है? सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ एक्सेसिव मनी. ये उसके चार्ट में प्रॉमिस है. क्यों आया? क्यों आया होगा ना? नहीं, मार्क्स यहाँ पे है उनके, मार्क्स यहाँ पे है. Why did anyone? हाँ, मास का स्पेक्ट्रम. तो किसी को सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड क्यों मिलता है? Just a second. Give me a minute. किसी को सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड क्यों मिलता है बताइए? सर सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में जाके एग्जॉल्ट हुए हुए हैं, तो सेकंड लॉर्ड उनकी फैमिली ने कुछ मतलब जो स्कूल में वो हुए थे उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे. कर्म क्योंकि 10th हाउस दिखा रहे हैं इसीलिए उनको इसमें मिला है 10th हाउस में बहुत बढ़िया. एग्जॉल्ट हुए. आइदर देखो, अब इसमें ना धीरे 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 और बातें करते जाएंगे. सन को पकड़ेंगे, सेकंड हाउस को पकड़ेंगे, हम यहां से डिकोड करेंगे भैया क्या हुआ होगा. अब सन इज लाइक इज अ राजा. तो इस व्यक्ति ने राजा की तरह अपनी लाइफ लीड करी होगी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राजा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय किंग? एनीवन? यस, वेलफेयर. राजा की तरह लोगों का क्या बोलते हैं काम किया या करवाया होगा. राजा की तरह लाइफ लीड नहीं करी होगी. दैट इज रॉन्ग कंसेप्शन. सन ऑलवेज बर्न्स आउट. तो राजा की तरह उसने अपने कुल का नाम स्ट्रॉन्ग किया होगा बाय प्रोवाइडिंग व्हाट? फूड, मनी टू वेरियस पीपल लाइक अ किंग, जो भंडार में खाना खिलाते हैं फ्री में. एंड माइट हैव ब्रॉट गुड नेम एंड फेम टू हिज फैमिली. अब फैमिली में क्या आएगा? कुल. कि इस व्यक्ति ने अपने पिछले कर्म, पिछले जन्मों में या सेक्रीफाइस, करेक्ट, इस
Royal is not a right word for a raja. He is the person who sacrifices himself for the welfare of others. राजा की तरह उसने लोगों को खाना खिलाया होगा, पैसे दिलवाए होंगे, खुद के ऊपर परेशानियां ली होंगी, तब जाके उसको सूर्य एग्जॉल्टेड मिले हैं. एंड अब यहां पे आके उनको सूर्य एग्जॉल्ट तो मिल गए, ये प्रारब्ध हो गया भैया इस जन्म में आपको पैसे तो मिलेंगे, आपने दिए हैं तो मिलेंगे ही, विद इंटरेस्ट मिलेंगे. बट यहां पे अगर आप सूर्य की तरह बर्न नहीं करोगे तो वो टोटल वेस्ट हो जाएगा. This person has the capability to burn like sun to enjoy the fruits of what he did in this last life, what he or his ancestors might have done in the last lives. एक बात समझ रही मैं क्या बोला मैंने? लाइक श्री लाइक यस करेक्ट श्री राम जी बिल्कुल जी मैम बोलिए. सर एक्चुअली मेरे को इसमें पूछना था सर, हमें तो नहीं पता होता, हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन सबने तो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी होती, उनको कैसे पता चलेगा ये? बताओगे ना. नहीं सर, सारे जैसे सचिन तेंदुलकर ऑब्वियसली ही वाज कीन टू लर्न दिस आर्ट कि अब उनको देखिए क्रिकेट का हर शौक होगा. व्यक्ति बहुत सारे व्यक्ति 24 अप्रैल को पैदा हुए होंगे. हम्म. एवरीवन इज नॉट सचिन. तो हम्म. यहाँ पे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी मोटिवेशन या ओके, संस्कार एंड ऑल दोस दैट्स थिंग्स, अ डिफरेंस है. तो कर्म तो करना हम्म. पड़ेगा. You have to do the karmas. हम्म. Only then the previous fruits will be enjoyed by you and your हम्म. coming generation. So आपके सामने एक exalted planet आ गया, आपको वो पकड़ना है पहले. हाँ नेचुरली लगन लॉर्ड लगन एंड ऑल थोड़ा पकड़ोगे, बट जब आपने एक प्लैनेट exalted या combusted देख लिया, ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए इसी चार्ट में सपोज सैटर्न सन सूर्य यहाँ ना होके यहाँ होते और मान लो ये जन्म होता जो 24 अक्टूबर का, तो ना 24 अक्टूबर को आएगा सन यहाँ पे, 14 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को सन वुड बी इन द डीप कैबिलिटेशन ऑन 24th अक्टूबर इन 7th साइन. तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं, इज इट अ गुड कॉम्बिनेशन और बैड? चौथे घर में मैं इसको मिटा देता हूं. चौथे घर में आपके सूर्य बैठे हैं इन दिस साइन. इट इज अ गुड और बैड कॉम्बिनेशन? बैड सर. ओके वाई? क्या समझ आ रहा है, क्या हुआ होगा और सर क्या पिछले प्रारब्ध? जन्म सर पिछले जन्म में डेफिनेटली इन्होंने सोसाइटी के लिए कम काम किया होगा, तो इस जन्म में इनको ये प्लेनेट गैब्रियल टिकट मिला है कि सो दैट ही हैज टू वर्क इवन मोर इन दिस लाइफ टुवर्ड्स द सोसाइटी. ओके ठीक है, बट ऐसा क्या हुआ होगा अदरवाइज ऑल्सो कि इनको सूर्य नीच के मिले हैं इस जन्म में? फोर्थ हाउस पकड़ो, सर सेवन मे बी साइन पकड़ो. सर मे बी स्पाउस की फैमिली से रिलेटेड कुछ मिसहैप हुआ होगा, या कुछ नेम फेम का इशू रहा होगा, इन्होंने कुछ वहां पे, या इनका जो नेटिव प्लेस रहा होगा पिछले जन्म में, वहां नेम फेम को लेके इन्होंने कुछ इनकी इनकी वजह से उनका नाम खराब हुआ होगा नेटिव प्लेस में. तो मे बी इस जन्म में फोर्थ हाउस में, या वाइफ से कुछ पिछले जन्म में इनकी अनबन रही होगी और वाइफ की वजह से इनका नाम खराब हुआ होगा, तो इसलिए वो दोनों चीजें सुधारने के लिए जन्म में इनको सेवंथ राशि और फोर्थ हाउस में मिले हैं. बहुत बढ़िया. कैन आई से फोर्थ हाउस? हाँ बोलिए मैम. सेवन साइन जो होता है सर, वो सामने वाले भी तो होते हैं, और सन अगर वहां पर हो गए तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, ये भी तो हो सकता है, जैसे सामने वाले हैं, और या फैमिली से रिलेटेड कुछ गलत करा होगा. नहीं. ओके. What I suppose, why did or how did this person have got
sun niche in the seventh sign in the fourth house, it may be because that fourth house is a house of land, seventh sign is a sign of partnership or spouse, second lord is family और मनी। तो मे बी इस व्यक्ति ने पिछले जन्म में, पिछले लाइफ में अपने पार्टनर से या अपनी पत्नी से, स्पाउस, धोखे से क्यों? क्योंकि नीच है ना, लैंड कहां गया हमारा, लैंड में धोखाधड़ी या पार्टनरशिप में धोखाधड़ी, हाँ मदर से भी धोखाधड़ी हो सकती है बट वो लेस लाइकली है। तो यहां पे इस व्यक्ति ने लैंड में अपने पार्टनर से, स्पाउस से पैसों के लिए धोखाधड़ी करी होगी, तभी उस व्यक्ति को नीच के प्लैनेट मिले हैं। और ये कहां पे जाके मैनिफेस्ट होगा? इस जन्म में आप इस व्यक्ति की मदर की हेल्थ या वाइफ की हेल्थ में परेशानी आई होगी या आ रही होगी। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में उससे उसको पैसे नहीं दिए लैंड के बदले, इस जन्म में पैसे निकल रहे हैं उसकी हेल्थ के बदले, है ना? मैच हो रहा है चीजें। ये डॉक्टर साहब बोलिए। सर एक मुझे कनेक्शन ऐसा फील हुआ कि पिछले जन्म में मे बी इन्होंने अपनी मदर के साथ मिलके डाउरी के केस में वाइफ की प्रॉपर्टी या वाइफ की फैमिली को बहुत परेशान किया होगा, तो इस जन्म में इनको डुप्लीकेशन फोर्थ हाउस में मिले हैं जो कि इनकी मदर को परेशान कर गए हैं। हो सकता है, कैन बी लाइक दिस, यस। सो यू कांट वैलिडेट इट, हाँ but सर, जस्ट yes, टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन yes, ऑल द थ्री but थिंग्स। you can definitely find the remedies for it। देखो अब यहाँ पे आपको इस व्यक्ति की मैरिटल लाइफ खराब मिल रही होगी या कुछ मिल रहा होगा, दैट इज फॉर श्योर। मान लो मार्स यहाँ के बैठ गए, सॉरी सैटर्न यहाँ के बैठ गए, या जो भी है, सेवंथ हाउस सेवन और खराब होकर बैठ गए, बट इस व्यक्ति की, क्योंकि सन यहाँ पे नीच के मिले हैं, इस व्यक्ति के पेंडिंग कर्मास हैं जो इसको क्लियर करने हैं। बट ये क्लियर है कि मे बी मदर, मे बी वाइफ के जरिए इस व्यक्ति के पैसे या लैंड तक बिक बिक गया हो सकता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या बोला मैंने? मैम आप कंफ्यूज लग रहे हो। So I got a little confused. Is it this life or past life? पास्ट लाइफ, पास्ट लाइफ। Okay. ये तो मैम जब बच्चा पैदा हुआ तभी बन गया ना ये चीज, तो करके आया होगा तभी ये मिला, या किसी ने और ने किया होगा इसके जीवन में, इसके कुल में है ना, तभी हुआ। अब इस जन्म में पेंडिंग कर्मास हैं कि इस व्यक्ति को या तो मदर की या वाइफ की एक राजा की तरह सेवा करनी पड़ेगी। राजा का मतलब 24 आवर्स, ही इज ऑलवेज ऑन हिज टोज। उसके पैसे भी जाएंगे, उसका लैंड भी जाएगा। ये एक कहानी बनती है, बट वी विल ऑलवेज ट्राई टू फॉर्म द रेमेडीज। अब इसमें क्या रेमेडीज बनेंगी? बहुत इजी है, बहुत इजी है। सन को पकड़ो, सेवन साइन को पकड़ो, और कौन है हमारा, फोर्थ हाउस को पकड़ो, और नेचुरली सेकंड लॉर्ड को पकड़ो। हाँ, अगर नीच भंग हो रहा हो तो किया तो होगा कुछ कांड, फिर उसको नीच का मिले, बट कुछ कुछ कर दिया होगा, करना तो फिर भी पड़ेगा, इस जन्म में करना तो फिर पड़ेगा। नाउ व्हाट, वाइफ की सेवा करो। सर वो तो वैसे भी करनी पड़ेगी, चाहे मिला है कि नहीं मिला। किसी पार्टनर को, यस, किसी पार्टनर को चीट ना करो, बिल्कुल। व्हाट एल्स? अब यहाँ पे ना देखो, फोर्थ हाउस इज लैंड, सन इज काइंड ऑफ चैरिटी, डोनेशन। अब इफ पॉसिबल लाइक थोड़ा बहुत लैंड की डोनेशन तो खैर नहीं पॉसिबल, बट लैंड के मटेरियल्स की डोनेशन एज अ किंग डोनेट्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, है ना? हम कितने भी राजाओं की कहानी पढ़ते हैं, राजा बलि था, राजा जनक थे, है ना? उन्होंने कर्ण भी थे जो, उन्होंने विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, कर्ण वाज द अंगराज, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस उन्होंने डोनेशन करा।
जो उनके दरबार में आया उनको उनको डोनेट किया। राजा बलि ने क्या बहुत कुछ डोनेट किया था। फिर उसके बाद अंगराज करण, और हमने किस कौन सी राजा की बात करी थी, मैं भूल गया। मदर वाइफ को साधु में ऋषिकेश गंगा लेकर जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहने की बात है कि इफ अ पर्सन इज फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, दैट इज डेफिनेटली ड्यू टू सम काइंड ऑफ पास्ट लाइफ। बट यहाँ पे अगर पांचवें सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड हैं, तो इस व्यक्ति को एग्जॉल्टेशन के फल तभी मिलेंगे जब वो सूर्य की तरह जल के अपना काम करेगा, बैठे बिठाए नहीं मिलेंगे। ही हैज टू परफॉर्म द एक्टिविटीज लाइक अ सन। जी मैम बताइए। I have two questions over here. So I had got a similar chart. उसमें same sun debilitated हैं, but उसमें जो that was a female chart, और उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसकी अपने फादर के साथ नहीं बन रही, क्योंकि सन डेबिलिटेट हो गए। सर एक प्रॉब्लम, एक तो ये चीज है, और सर एक और चार्ट था जिसमें बाद में D9 में अभी तो डेबिलिटेटेड है लेकिन उसमें एग्जॉल्ट हो रहे हैं। तो सर दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? देखो नीच क्यों है ना, तो कांड तो किया होगा, दैट इज फॉर श्योर। ओके। उसकी रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी, करनी चाहिए। हम्म। बट जाते जाते कुछ अच्छा कर गए होगे तभी उनको नीच भंग मिल गया। देखो उसमें नीच भंग ना नेक्स्ट में आप, नीच एग्जॉल्टेड। भंग आप इस तरीके से मानिए कि वो सर्जरी होकर ठीक हो गया। अच्छा। एक सर्जरी वाली चीज और एक नेचुरल चीज इट्स नॉट ऑलवेज इक्वल। बट इट्स नॉट सर्जरी, ऑलवेज मदर ना, अगर फोर्थ हम हाउस में ले रहे हैं, हाँ क्योंकि हाँ, सन देखो फादर वो के आपको साथ आपको भी यस करेक्ट, है ना। वो आपको इस जन्म में मिल जाएगी। अगर फादर के हम्म। साथ नहीं बन रही, तो पिता की प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही होगी, नहीं मिल रही होगी, पिता के पैसे नहीं मिल रहे होंगे, पिता का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। या सो सेम एक्चुअली फादर की प्रॉपर्टी का ही काम, मतलब रिलेशन था वो। तो फोर्थ हाउस आ गया ना, फोर्थ हाउस फोर्थ आ हाउस गया। प्रॉपर्टी या। हो रहा, कनेक्ट हो रहा है ना। या। तो ये बहुत सिंपल है, आपको बहुत मजा आएगा इसमें। बट ओनली थिंग इज जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग द बेसिक कंसेप्ट। मैं बेसिक कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, वो इस कोर्स में वैसे कवर हो जाएंगे। जी सर। तो what I'll be trying to do is I'll be taking every planet। तो मोटा मोटा 12 क्लासेस या 13 क्लासेस करेंगे इसमें। we'll be talking about every planet, every combination kind of thing, as well as every sign, every house, and we'll try to decode कि उसके पिछले जन्म में उसने क्या ऐसा किया होगा कि उसको ये कॉम्बिनेशन मिला, और उसके साथ साथ वो इस जन्म में क्या कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मार्स किसी के दूसरे घर में है, फॉर एग्जाम्पल मार्स किसी के दूसरे घर में है। मैं जब करेंगे तो बहुत डिटेल में बात करूंगा। बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्स इन द सेकंड हाउस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय if a person is having Mars in second house? इस व्यक्ति को मार्स दूसरे घर में क्यों मिला, क्यों मिले? सिंपल, नो साइन नो प्लैनेट। ओके, अब्यूसिव लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज तो डॉक्टर साहब इट इज नॉट अब्यूसिव लैंग्वेज। मार्स इज नॉट abusive language, Mars is authoritative language। So aggression उसमें towards family in previous birth, he must be aggressive towards his family. नहीं, एक बात हो, मार्स सेकंड हाउस में अच्छे हैं क्या खराब हैं, बताइए। जी मैम कुछ बता रहे हैं आप? सर ओके ओके है ना, बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब है, आई थिंक। ओके अच्छा मेरे को बात बताइए एवरीवन। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। जी जी प्रदीप जी बताइए। सर प्रणाम। मैंने शायद हाँ कहीं पे पढ़ा था या सुना था कि मार्स अगर सेकंड हाउस में आए तो जो नेटिव है वो पिछले जन्म में एग्रीकल्चर लैंड से डिस्प्यूट किया होगा कुछ, या नहीं लैंड डिस्प्यूट हुआ होगा उसके फैमिली में। नहीं ऐसा नहीं है। सी, मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मार्स इज अ प्लैनेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाई? बहुत सिंपल सी बात है। मेरी प्रोटेक्शन, इस फैमिली की प्रोटेक्शन, इस देश की प्रोटेक्शन कौन करता है? सोल्जर। इस घर की प्रोटेक्शन, इस घर के सारे जो बोझ है वो कौन लेता है? मार्स। पिलर्स जो होते हैं ना, कॉलम्स होते हैं जो घर के,
वो मार्स लेते हैं। तो कोई भी चीज की प्रोटेक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कारक ऑफ मार्स। तो अगर मार्स दूसरे घर में होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या उसने ली होगी। अब इसमें हाउस लॉर्ड भी जोड़ेंगे, साइंस भी जोड़ेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी जोड़ेंगे, बट ये बहुत सिंपल सा ब्लैंक चार्ट कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि अगर मार्स किसी के दूसरे घर में विराजमान है, इफ मार्स इज पोस्टेड इन द सेकंड हाउस ऑफ अ चार्ट, द पर्सन must have taken a huge responsibility of that family, of that कुल. That is why he has got Mars in the second house. अब हाँ, वो अथॉरिटी से बोलेगा, इसीलिए बोलेगा कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मेरी आवाज सुनेंगे। और ऐसे व्यक्ति का अपने परिवारों से कम बनेगा, बट खूब पैसा कमाएगा। दैट इज फॉर श्योर, है ना? मेरी बात ये जी बताइए। तो ये सवाल कि अगर सेकंड हाउस में है तो उसने इस जन्म में लेनी होगी या पहले जन्म में ली होगी? पहले जन्म में ली होगी, इस जन्म में भी लेनी होगी। वो कंटिन्यू करते रहना होगा ना, वो कंटिन्यू, तभी तो कर्म खत्म होंगे। ओके। दिस इज वी आर लर्निंग ना हाउ टू एग्जॉस्ट द कर्मास। हम बात करते हैं मेडिटेशन करो, योगा करो, चैरिटी करो, नहीं, उससे भी होगा, इससे भी ये भी करना होगा। दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। और सर अगर मान मास लीजिए इज, मार्स के साथ केतु आ जाए सेकेंड हाँ, हाउस में? अगर मार्स के साथ केतु आए तो बताइए क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। मैं बहुत बहुत सिंपल कॉम्बिनेशन है ये। मार्स के साथ जब भी केतु आएंगे तो क्या होगा? सर मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा आपसे हम्म, क्योंकि आप बोलते हैं जहाँ पे केतु होगा वो पिछले जन्म में झंडा गाड़ा होगा। तो अब मार्स और केतु वो चीज नहीं नहीं नहीं, सुनिए। इफ, बहुत सिंपल सा मैं बताऊं, देखो जब मैं बताऊंगा ना, यू विल सी, यस होगा, बिल्कुल होगा। कभी भी अगर मार्स के साथ केतु आएंगे, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस में मार्स एंड केतु हैं, इट बिकम्स वेरी क्लियर कि उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में, अब देखो मार्स एंड केतु सेकंड हाउस में अच्छे हैं खराब है, बताइए, पहले बताइए। इट इज डबल एज सर स्वॉर्ड, अगर अच्छे में खराब भी हैं। अच्छे हैं विद रिस्पेक्ट टू मनी, दैट इज वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के पास 3 बैंक अकाउंट होंगे, भरे होंगे। हाँ, स्पीच हार्श होगी, डेफिनेटली हार्श होगी, बट कभी भी मार्स एंड केतु फैमिली के साथ नहीं बनाएंगे, सेकंड हाउस में नहीं बनेगी। खराब स्पीच होगी, समवट एब्यूसिव स्पीच होगी, बट मार्स एंड केतु इस जन्म में इस व्यक्ति को क्यों मिला है? एफ्लिक्शन है। अब मार्स इज अ लैंड, केतु इज सेपरेशन, डिटैचमेंट, कट करवाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को भाइयों के साथ या लैंड के साथ डिस्प्यूट में वो व्यक्ति आया होगा। मार्स एंड केतु आर टुगेदर, फर्स्ट ऑफ थिंग, that person might have involved himself in some kind of dispute. Mars is dispute, Ketu is separation, as well as Mars is land और भाई। तो भाइयों के साथ या लैंड के कारण या दोनों, इस व्यक्ति का कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हुआ होगा। अब वो सेकेंड हाउस में आ रहे, तो फैमिली लैंड के लिए ये फैमिली में उसने कुछ ना कुछ डिस्प्यूट किया होगा, जिसके कारण आज उसको वो लैंड छोड़ना पड़ेगा। क्लियर बात ये? किसी व्यक्ति को कोई कॉम्बिनेशन, सब कुछ लेंगे मैम, किसी व्यक्ति को कोई भी कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ उसके कर्मा को एग्जॉस्ट करने के लिए मिलते हैं। मार्स एंड केतु, सपोज, लास्ट बात करेंगे फिर एंड करते हैं, अगर किसी के छठे घर में है, अगर किसी के छठे घर में है मार्स एंड केतु, अगर किसी के छठे घर में है, तो एक बात क्लियर है कि उसको ये कॉम्बिनेशन क्यों मिला, वो मैनिफेस्ट किसके कारण हो रहा है, किस चीज में दिखाई दे रहा है। सेकेंड हाउस में मैनिफेस्ट था कि इस व्यक्ति के पास पैसा होगा, बट उसको यूज नहीं कर पाएगा जब जब टाइम आएगा। फैमिली होगी, बट फैमिली के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्यों?
तो पिछले जन्म में कुछ ना कुछ लैंड का डिस्प्यूट हुआ होगा। अब अगर मार्स एंड केतु सपोज किसी के छठे घर में आके बैठे हैं, बहुत सिंपल है, ऐसे व्यक्ति को कौन सी डिजीज होने के चांसेस हैं बताइए। बहुत सिंपल है, यू कैन वेरी वेल फाइंड इट आउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देयर कैन बी सम काइंड ऑफ अनडायग्नोजेबल डिजीज particularly in the blood और मार्स रिलेटेड ऑर्गन्स। बहुत क्लियर है ये चीज। अब क्यों हुआ होगा, वही मार्स इज लैंड, केतु सेपरेशन, छठा घर इज डिस्प्यूट। तो ऐसे व्यक्ति का एक बहुत सिंपल रेमेडी बनता है कि ऐसे व्यक्ति को नित्य कर्म से, डेली रूटीन से मंदिर की या पर्टिकुलरली ऐसी जगहों की सेवा करनी जरूरी है, एंड दैट टू विदाउट टेक्नोलॉजी। ये क्लियर हुआ? मार्स केतु उसको क्यों मिला, कहां पे मिला, उसको एग्जॉस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे वी विल टेक वेरियस कॉम्बिनेशंस। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए मेरे को बताइए। हाँ जी बताइए। सर मार्स को हमने ब्रदर लिया है, लेकिन यही सेम कॉम्बिनेशन किसी का थर्ड हाउस में हो जाएगा तो सिबलिंग, यंगर सिबलिंग हो जाएगा, चाहे सिस्टर हो या मार्स में ब्रदर शायद हो। छोटा भाई बहन होता है, छोटा भाई हाँ सॉरी। बट, और अगर थर्ड हाउस में ये फॉर्म हो रहा है तो सिबलिंग के साथ ही होगा, या तो सिबलिंग को लास्ट उसमें डिस्प्यूट हुआ होगा ड्यू टू लैंड और एनी अदर रीजन, तो देखो इस टाइम आपको पे ना, उसको। आपको वो चीजें इस जन्म में मैनिफेस्ट होती दिख जाएंगी। अगर ओके। तीसरे घर में मार्स केतु हैं, हम्म। तो मेरे को बात बताइए, चलो पिछले जन्म में जो भी हुआ, आपको हम्म। इस पर्टिकुलर जन्म में, लाइफ में ऐसी क्या चीज दिखेगी जो आपको मार्स केतु का कॉम्बिनेशन मैनिफेस्ट होता हो दिखेगा? सो मार्स व्हीकल भी है, फोर्थ हाउस, तो कुछ उससे रिलेटेड एक्सीडेंट्स वगैरह भी का दिखा सकता है, सिबलिंग के साथ 360। इश्यूज। ओके, और बहुत सर सिंपल बता रहा हूँ करेज मैं। को लेके, करेज, अच्छा, एफर्ट्स। तीसरे घर में हमारा आता है ये वाला पार्ट, यहां से लेके ये वाला पार्ट। तो ओके। आपको कट बर्थ मार्क कुछ भी यहाँ पे ओके। मिलेगा, ओके। मतलब पलिम से मिलेगा, पलिम से, हम्म। या थायराइड की प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा। अब थायराइड क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये वाला पार्ट आ गया। हम्म। अब यहाँ पे थायराइड इज नॉट वेरी अर्ली डिटेक्टेबल, बहुत बाद में डिटेक्ट होता है वो। या। थर्ड हाउस इज दिस थिंग पर्टिकुलरली, होता है यहाँ से, शोल्डर से शुरू होता है, बट हम ये वाला पार्ट भी हम्म। ले लेते हैं कुछ हम्म। कुछ हद तक। तो अगर उस व्यक्ति के जीवन में, या उसके आप पूछिए कि आपके अपर लिम्स में कोई कट का निशान है, कोई बर्थ मार्क है, कोई चोट का निशान है, कोई छोटे होते एक्सीडेंट हुआ था, कोई पानी गिर गया था, ठीक है, उसका अच्छा। निशान है, हम्म। या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपके हाथ हम्म। पांव नम होते हैं, ओके। तो वो मैनिफेस्ट हो गया। अच्छा। मार्स के तूने अपना संकेत दे दे कि भैया अब इसको खत्म करो। हाँ, सिबलिंग के साथ नहीं मिले बनेगी, या ही वुड बी द, मतलब उनके 3 भाई बहन होने चाहिए थे या नहीं है, अच्छा। ठीक है, क्योंकि जी केतु सर। 3 देता है ना। हम्म। तो वो चीजें उसको आपको दिखेंगी, तब आप बोलोगे हम्म। भैया कि लास्ट टाइम आपने लास्ट जन्म में ये किया था, जिसके कारण आपके भाइयों के साथ या पड़ोसियों के साथ नहीं बन रही, कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा है आपका, तो आप उसको जाने दीजिए। केतु लेट गो, लेट गो करना पड़ेगा। डोंट फाइट फॉर लैंड, इट विल कीप ऑन ओके। मैनिफेस्टिंग। जी सर। समझ आ गया? हाँ जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? और अच्छा डी सिक्सटी कहाँ घुसाओगे इसके बीच में? D1 से हो रहे बहुत बहुत ज्यादा, बहुत गनीमत है। चलिए, सो विल एंड दिस क्लास। हाँ जी मैम बोलिए। D60 से याद आया, like any divisional chart which we can consider for pending karmas. D1, D1 only. D1, मेनली D1, बट यू कैन टेक हेल्प ऑफ अदर डिविजन चार्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो एक काम करते हैं,
एंड करते हैं अभी इस क्लास को।